बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। इस वक्त दुनिया में जिस चीज़ का बड़ी बेचैनी के साथ इंतज़ार हो रहा है और जिसके ऊपर दुनिया भर में बेदरे अरबों खरबों डॉलर लगाए जा रहे हैं, वो एक चीज़ है और वो है इस वबा का इलाज। और इस हवाले से मैंने आपको चंद दिन पहले ख़बर दी थी कि एक मेडिसिन रेमडेसिविर के हैरत अंगेज़ जो है ना कामयाबियाँ सामने आई हैं। और उसके साथ ही मैंने बताया था कि बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले वैक्सीन तैयार करने के लिए उन्होंने जो टाइम लाइन दी है वो सबसे नज़दीक तीन है, यानी कि अगले 5 महीने के बाद उसके ऊपर एक बड़ी डेवलपमेंट आई है। और अब इस वैक्सीन और दवाई के ट्रायल्स में एक बड़ी अहम और हौसला अफजा मालूमात सामने आई है, जबकि रेमडेसिविर के हवाले से भी एक नई रिसर्च आई है जिसमें 115 लोगों को दी गई है दवाई और उसके करिश्माती नताइज सामने आए। पूरी दुनिया भर में इसके ट्रायल्स हो रहे हैं। इसके अलावा इससे जो बंदा सेहतयाब हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हों सबसे पहले आप तक पहुँचे। पहले मैं आपको बताऊँगा वैक्सीन के हवाले से कि दुनिया में सबसे जल्द वैक्सीन तैयार करने के लिए बरतानवी साइंसदानों ने 500 रज़ाकारों की खिदमात हासिल कर ली हैं जिनकी उम्रें 18 से 55 साल के दरमियान है। और ये वैक्सीन सितंबर तक जो है ना उन्होंने कहा है कि ये मेडिकल वर्कर्स को दे दी जाएगी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ और सब कुछ ठीक चलता रहा। दर हकीकत ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने यह दावा भी किया है कि वो सितंबर तक इसकी 10 लाख डोजेज़ जो है ना तैयार कर लेंगे। लेकिन हर एक आदमी ये सवाल करता है और आपके जहन में भी आ रहा होगा कि हमें तो कहा जा रहा है कि 18 महीने और 1.5 साल से पहले ये तैयार ही नहीं हो सकती, तो इतनी कम मुद्दत में वैक्सीन की तैयारी बज़ाहिर नामुमकिन लगती है। मगर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम दर हकीकत इस वायरस जैसे कि वबा जो पहले से तैयारी कर रही थी, इस वबा के ऊपर जो एक वायरस जो कि इसके ऊपर इफेक्ट कर सकता है, और इस मकसद के लिए उन्होंने पहले से जो जीनियाती तदवीन शुदा चैम्पेंजी के जो वायरस को तैयार किया हुआ था जो इस नए वायरस की बुनियाद है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बड़े पैमाने पर इब्तदाई और दरमियानी मरहले के क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बेज़रर और तदवीन शुदा वायरस इस्तेमाल करके नए वायरस के ख़िलाफ़ इंसानी मुदाफ़ियती रद्द अमल को मुतहरिक उससे किया जाएगा। और रज़ाकारों पर ट्रायल अगले माह तक जारी रहेंगे जिसमें मजमूई तौर पर 510 रज़ाकारों के 5 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा उनको, और इनमें एक ग्रुप को पहली बार वैक्सीन के इस्तेमाल के बाद फॉलोअप बूस्टर्स भी दिए जाएंगे। बेसिकली होता ही है कि आप डिफरेंट कैटेगरीज बनाते हैं, जिस तरह अभी मैं मेडिसिन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि उसके भी 2400 लोगों के ऊपर क्यों ट्रायल्स की जा रहे हैं। होता ही है कि हर बंदे की अपनी बॉडी डिफरेंट होती है, उसका ब्लड ग्रुप डिफरेंट होता है, उसकी उम्र डिफरेंट होती है, उसकी बॉडी की मुदाफ़ियत उसकी पावर डिफरेंट होती है। तो हर एक ग्रुप के अलग अलग रिजल्ट के मुताबिक फिर आप उसका तयन करते हैं कि उसकी डोजेज़ को किस तरीके से, किस उम्र के कितने बंदे को कितनी उसकी डोज देनी है और किस बंदे को ये नुकसान दे सकती है। कहीं ये ना हो कि करोड़ों लोगों को एकदम से दे के और इतनी प्रॉपर रिसर्च ना की जाए तो बनने के तो 2 मिनट में वैक्सीन बन जाएगी, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स और उसकी स्टडी के ऊपर प्रॉपर टाइम लगता है, उसके ट्रायल्स के ऊपर टाइम लगता है। इस वैक्सीन की तैयारी के लिए जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जा रहा है वो पहले ही 10 मुख्तलिफ किस्म के तरीक़े इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है, मगर वबा के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक के मुख्तलिफ टेस्ट ग्रुप्स की ज़रूरत है ताकि दुरुस्त नताइज को यकीनी बनाया जा सके, क्योंकि ये इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से दुनिया के हर कोने में फैल रही है, हर चीज़ बंद हुई है, हर शख्स परेशान है। तहकीकी टीम बड़े पैमाने पर वैक्सीन की तैयारी के लिए इजाफी फंडिंग की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि वो 6 माह के अंदर ट्रायल के बाद जो है ना इसकी बड़ी पैमाने पर प्रोडक्शन चाहती है। बेसिकली हो ये रहा है कि अरबों डॉलर ज़ाया किए जा रहे हैं। बिल गेट्स ने कहा है कि जी 7 फैक्ट्रियाँ बनाएंगे, 7 वैक्सीन तैयार होंगी, उन 7 में से 2 जो बेस्ट होंगी उनको चूज़ किया जाएगा। हमें पता है 5 जो फैक्ट्रियाँ हमारी वो ज़ाया जाएंगी, उनके ऊपर अरबों डॉलर लगेंगे, लेकिन हमें पैसों की बजाय टाइम को बचाना है, क्योंकि अगर 2 फैक्ट्रियाँ तैयार करने के बाद फिर उसके बाद अगर दोबारा हमें वो कोई नई वैक्सीन हमें ज़रूरत पड़ गई है, कोई उस जो चौथी या 5वीं या छठी वैक्सीन है वो उससे ज़्यादा बेहतर हुई तो वो टाइम बहुत ज़्यादा उसमें ज़ाया होगा। यही चीज़ ये भी करने जा रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि जी हम वैक्सीन इंसानों के लिए मौसर साबित होगी, इसका हमें यकीन है और हम इसकी प्रोडक्शन भी जो है ना पहले शुरू करने जा रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि जिस दौरान 5000 अफराद पर जो आखिरी ट्रायल होगा वो मुकम्मल किया जाएगा तो उस वक्त हम इसका इस्तेमाल जो है ना तबी वर्कर्स को हम ये फराहम कर देंगे कि जी आप इसको इस्तेमाल करें, और मीन वाइल वो जो है ना इसकी प्रोडक्शन भी
स्टार्ट करते जा रहे हैं। इसमें होगा ये कि एक ऐसा महफूज वायरस इस वैक्सीन का हिस्सा बनाएंगे वो, जो इस वबा के ख़िलाफ़ मुदाफ़ती निज़ाम को, जो हमारी बॉडी का मुदाफ़ती निज़ाम है, उसको लड़ने की तरबियत देगा। जो है ना, उसी या वायरस को वायरस से लड़ाएंगे। मैं तो मेडिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, इतना ही मैं समझ सकता हूँ इस वायरस से, लेकिन मैं आपको दे रहा हूँ एक रिसर्च और एक इन्फॉर्मेशन जो कि अभी आई है। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, इन चंद ट्रायल्स में से एक है जो इंसानी आजमाइश के मरहले में दाखिल हो चुकी है। इससे पहले चीन में 3 वैक्सीन की आजमाइश चल रही है, और इसके अलावा जो है ना वो दूसरे मरहले में दाखिल हो चुकी है। जबकि अमेरिका के अंदर भी एक कंपनी, सबसे पहले तो अमेरिका ने वैक्सीन इंसानों के ऊपर आजमाइश शुरू की थी, और उसके बाद एक और कंपनी ने भी इसकी जो है ना की है। और उसके हवाले से जो है ना कहा यह जा रहा है कि ये इसके रिज़ल्ट जो है ना को 1.5 साल के अंदर हमारे सामने आएंगे, ये जो चाइना के अंदर, जो अमेरिका के अंदर। जबकि बरतानवी साइंसदानों ने कहा है कि हम इसको सितंबर तक तैयार करके दे देंगे, और हमें इतना यकीन है कि हम ट्रायल के दरमियान ही इस वैक्सीन की तैयारी शुरू कर देंगे, ताकि हर बंदा ये कह रहा है कि भी चलो तैयार भी हो जाएगी 5 महीने बाद, तो उसकी लाखों डोजेस तैयार करने के लिए कई माह का अरसा दरकार होगा। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम बरतानवी हुकूमत से बातचीत कर रहे हैं, और वो हतमी नताइज के अंदर है, और प्रोडक्शन जल्द शुरू कर दी जाएगी, ताकि फौरी तौर पे जैसे उसकी हमें फ़ाइनल रिज़ल्ट मिलें और हमारी तहकीक मुकम्मल हो, फौरी तौर पे लोगों को की जानें बचाने के लिए इसको शुरू कर दिया जाए। जबकि बात करते हैं रेमडेसिविर मेडिसन की, जिसके करिश्माती नताइज आए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो मेडिसन में 125 मरीजों को दवासाज कंपनी के क्लिनिकल ट्रायल्स के तीसरे मरहले में शामिल किया गया था, और 125 में से 113 अफराद में बीमारी की शिद्दत ज़्यादा थी, और इन सब मरीज़ों के इलाज के लिए रेमडेसिविर सियाल को जो है ना इंजेक्शन के ज़रिए उनको उनके जिस्म में इंजेक्ट किया गया। और शिकागो यूनिवर्सिटी की वबाई अमराज की माहिर और इस तजर्बाती दवा की तहकीक की निगरानी करने वाली डॉक्टर ने बताया कि बेहतरीन खबर यह है कि हमारे बेशतर मरीज़ अब डिस्चार्ज हो चुके हैं, अब सिर्फ 2 मरीज़ बाकी रह गए हैं। इस तजर्बाती दवा के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं, जिनमें इस वबा के ख़िलाफ़ इसकी अफादियत का जायज़ा लिया जा रहा है। चीन में सबसे पहले इसके ऊपर उन्होंने कहा था कि इसके बड़े पॉजिटिव रिसर्च आए हैं, और इस हवाले से एक बहुत बड़ी तहकीक के रिज़ल्ट भी इसी महीने जो है ना चीन से आने वाले हैं। और उन्होंने कहा कि हमने दवा का इस्तेमाल शुरू किया तो हमने देखा कि बुखार की शिद्दत में कमी आने लगी। हमने देखा जब मरीज़ शदीद बुखार के साथ आते तो इस दवा से इसमें फ़ौरी कमी आती। हमने लोगों को इलाज के लिए 1 दिन बाद ही वेंटिलेटर से बाहर आते देखा। तो मजमूई तौर पर हमारे मरीज़ों पर इस दवा ने बहुत अच्छा काम किया, और इनका कहना था कि हमारे बेशतर मरीज़ों में बीमारी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, और इनमें से तकरीबन जो है ना 6 दिन के अंदर जो ज़्यादातर मरीज़ थे वो डिस्चार्ज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि इलाज का दौरानिया 10 दिन नहीं था, बल्कि कम मरीज़ यानी शायद 3 अफराद ऐसे थे जिनको 10 दिन में डिस्चार्ज किया गया। दर हकीकत मरीज़ों की शिद्दत में इजाफे से कोविड-19 के मरीज़ों में अमवात का ख़तरा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो 113 ऐसे मरीज़ों को का इतनी जल्दी सेहतयाब होकर डिस्चार्ज होना वाकई हैरानकुन है। और रिपोर्ट में शिकागो यूनिवर्सिटी की इस तहकीक का हिस्सा बनने वाले एक मरीज़ ने कहा कि जी 57 साल मरीज़ जिसका नाम स्वालमीर था, शिकागो की एक फैक्ट्री में जो है ना वो वर्कर है मामूली सा, उनकी एक बेटी मार्च के आखिर में बीमार हुई, और उसके बाद इनमें भी इस बीमारी की तशख़ीस हुई, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी मुझे तेज़ बुखार हो गया, सांस लेने में मुश्किल और कमर में शदीद दर्द की शिकायत थी। और उनका कहना था मुझे ऐसे लगता था कि कोई मेरे फेफड़ों पर मुक्के मार रहा है। और बीवी के जोर देने पर वो 3 अप्रैल को शिकागो यूनिवर्सिटी के मेडिसन हॉस्पिटल गए, और उनको 104 बुखार था उस वक़्त, और उनको सांस लेने में भी शदीद मुश्किल हो रही थी। वहाँ इन्हें ऑक्सीजन दी गई, और इनकी इजाज़त से इन्हें इस तजर्बाती दवा के ट्रायल में शामिल कर लिया गया। 4 अप्रैल को पहली बार इन्हें रेमडेसिविर का इस्तेमाल कराया गया। मेरा बुखार लगभग ख़त्म फौरी तौर पर हो गया, और मैं ख़ुद को बेहतर महसूस करने लगा। इतवार को दूसरी डोज के बाद इन्हें ऑक्सीजन से निकाल लिया गया, और मज़ीद 2 दिन दवा का इस्तेमाल करने के बाद हालत इतनी बेहतर हो गई कि इन्हें 7 अप्रैल को हस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इनके अपने जो अल्फाज हैं वो रेमडेसिविर के, उन्होंने कहा ये करिश्मा है, और दुनिया में ये जानने के लिए बेताब है कि क्या वाकई ये दवा इस वबाई मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए करिश्माती असर रखती है या नहीं।
गिलाड जो इस कंपनी है जो रिसर्च करती है नई बीमारियों के ऊपर, उन्होंने वो इसके ऊपर तकरीबन संगीन केसेस पर दुनिया भर में तकरीबन 152 मुख्तलिफ क्लिनिकल ट्रायल्स में 2400 मरीज़ों को शामिल किया गया उसमें, जबकि 169 मुख्तलिफ मराकज़ में 1600 जो नॉर्मल तबीयत के जो मरीज़ हैं उनको अलग ट्रायल में रखा गया है ताकि शदीद बीमार और कम बीमार मरीज़ों में इसके खुराक का यानी डोज का तयन किया जा सके। मैं ये समझता हूँ कि इंशाअल्लाह वैसे तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के ऊपर काफ़ी रहम फरमाया हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से हमने दूसरी दुनिया के अंदर देखा है कि पहले 100 फिर 1000 फिर 5000 फिर 10,000, हम फ़िलहाल हमारी वो स्पीड नहीं है और माशाल्लाह हमारी जो है ना शरह अमवात भी बहुत कम जा रही है। लेकिन मुझे ये उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये 2 अद्वियात खुदा ना खास्ता अगर हम पाकिस्तान में बढ़ी भी अगले 1-2 महीनों में, तो जब तक मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई खुशखबरी आ चुकी होगी, इनके ट्रायल्स के नतीजे आ चुके होंगे जिन्होंने इतनी करिश्माती तौर पे इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ परफॉर्मेंस दी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, अपने दोस्तों जो कारोबार हमसायों का खास ख्याल रखिएगा। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।